मुरादाबाद में गुरुवार को नवीन नगर स्थित ग्राम सीलपुर में भूख हड़ताल पर बैठी महिलाएं व क्षेत्रवासी ने वार्ड 7 के पार्षद अजय दिवाकर का विरोध किया है। क्षेत्र में साफ सफाई के अलावा नालियों में गंदगी व गंदा पानी आ रहा है, जिसको लेकर क्षेत्रवासियों ने पार्षद के खिलाफ काफी रोष है। नवीन नगर एवं नया गांव में वार्ड 7 से दयानंद शर्मा ने गत दिन से भूख हड़ताल पर बैठे। उन्होंने कहा कि जब तक समस्याओं का निस्तारण नहीं होगा तब तक भूख हड़ताल जारी रहेगी। इस मौके पर क्षेत्रवासियों ने बताया कि नया गांव वार्ड 7 में चक्कर की मिलक एवं सीलपुर में नालियों की कभी भी सफाई नहीं होती है। गांव में मच्छरों के प्रकोप से बीमारियों के फैलने का खतरा मंडरा रहा है। ये पानी गंदा आ रहा है, पानी गंदा आ रहा है। 3 महीने हो गए, 6 महीने से पानी ना आ रहा, 3 महीने से पानी आ रहा है, उसमें भी गंदगी आ रही है। पी के बच्चे बीमार हो रहे हैं। इस पानी को पीते भी नहीं, पीने के बाद बीमार हो रहे हैं। अजय दिवाकर के पास गए हम, उसने कही तुमने मुझे वोट दिया है क्या, मैं तुम्हारी सुनूंगा, नए गांव की किसी का कोई काम करके नहीं दूंगा। उसने हमसे ये जवाब दिया है। मांगे ये है कि मतलब जो नए गांव की समस्या वार्ड नंबर 7 से, वो कभी भी तो है नालियों की सफाई नहीं होती। ये नए गांव का जो पार्षद है अजय दिवाकर, सारी घोर लापरवाही इसकी है। कभी भी उसने तो हमारे गांव के अंदर काम नहीं कराया, और कभी भी कोई समस्या उत्पन्न हुई है तो कभी उसके पास गए हैं तो वो ये कहता है कि भाई नए गांव वाले ने वोट नहीं दिया तो मैं कोई भी गांव का काम नहीं कराऊंगा, ना ही विकास कराऊंगा। और जब पार्षद बनाया जाता है तो वो विकास के लिए तो है बनाया जाता है कि गांव वालों का विकास करे, मगर उसने तो है कभी विकास नहीं करा। नए गांव का और सीलपुर का चक्कर के मिलक का सारा तो है ये समझ लो बिल्कुल ध्वस्त कर रखा है सारी व्यवस्था। नालियाँ नहीं है कभी उठाई गई हैं, ना ही सफाई कर्मी आता, और ना ही आज तक वो सिविल लाइन बिछने के बाद तो है शिकायतें करी हैं। हाँ, इससे कई बार अवगत कराया गया मगर कोई भी कार्रवाई सरकार ने नहीं की। मेरा नाम दयानंद शर्मा, नवीन नगर रहता हूँ मैं, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। किस संबंध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है और कहाँ पर किया जा रहा है? ये नए गांव में सीलपुर में जो भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति है वहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, और यहाँ की जो जनता है नवीन नगर इसकी नया गांव की और आपके चक्कर की मिलक की, ये बहुत परेशान है। चक्कर की मिलक में बहुत ज़्यादा गंदगी है, कहीं सड़क टूटी हुई है, कहीं पानी बह रहा है, कहीं नाली टूटी हुई है, कहीं गोबर पड़ा है, कहीं मतलब ये निकलने तक कोई जगह नहीं है। और आपके नया गाँव का भी यही हाल है, यहाँ पर सफाई कर्मी कोई भी नहीं आता है। यदि ये लोग यहाँ के बासिंदे अजय दिवाकर जी से कहते हैं जाकर के तो वो इनकी नहीं सुनते, और वो ये जवाब देते हैं कि तुमने हमें क्या वोट दिया है तो हम तुम्हारा काम क्यों करेंगे। तो मैं नहीं समझ पा रहा कि भाई वोट नहीं दिया इन्होंने तो किसने नहीं दिया, तो आप क्या वैसे ही बन गए। आप जो ये यानी पार्षद बने हो वार्ड 7 के, तो क्या इसलिए बने हो कि लोगों की बात ना सुनो, तो वो नहीं सुनना चाहते। तो इसके लिए मैंने मतलब इन सब लोगों की परेशानी देखते हुए मैंने ये सोचा कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए और इन सब लोगों की माताओं बहनों की भाइयों की परेशानी ये दूर हो। मैं ये चाहता हूँ कि मतलब ये जो गंदगी है, नाली हटी पड़ी है, सड़क साफ़ नहीं है, सड़क टूटी हुई है, नालियों का पानी सड़कों पर बह रहा है, तो ये सब मतलब इसकी सफाई होनी चाहिए ताकि जनता को यहाँ की मतलब उनकी परेशानी से निजात मिले। और नलों में गंदा पानी आ रहा है, पीला पानी आ रहा है, यहाँ की जनता कैसे पिए, उसमें रेता भी आ रहा है, तो इसके लिए कोई सुनवाई नहीं होती है। मैंने यानी 6 रजिस्टर्ड लेटर पिछली 3/8/22 से भूख हड़ताल करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को और आदरणीय नगर विकास मंत्री लखनऊ को भेजे, और 3 लेटर मैंने जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद, कमिश्नर महोदय मुरादाबाद और ये नगर आयुक्त संजय चौहान को मैंने भेजे। तो उस पर 3 तारीख को मैं पिछले बैठने वाला था, लेकिन मेरे पास 2 तारीख के शाम को मतलब मेरे फ़ोन पर प्रधानमंत्री जी का
और जिलाधिकारी महोदय का मेरे पास मेल आया, उसमें अनुरोध मुझसे यह किया गया कि आप इस भूख हड़ताल को स्थगित कर दें। हम नगर निगम मुरादाबाद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आपकी वार्ड 7 की जनता की जो समस्याएं हैं उसको भी सुनेंगे। तो उनके आश्वासन को यानी उनका जो मेल आया था मैंने उसके पढ़ के उनको एक दिन बाद जवाब दे दिया कि मैं आपकी बात से सहमत हूँ, मैं आपकी बात मानते हुए अपनी भूख हड़ताल फिलहाल स्थगित करता हूँ और मेरा आपसे निवेदन है कि आप नगर निगम के खिलाफ मानी उचित कार्रवाई करें। यहाँ की जनता जो त्रस्त है, जिनको पानी नहीं मिल रहा है, सड़क पर चलना नहीं मिल रहा है और नाली ये तमाम सड़ रही हैं, कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, तो इस व्यवस्था को आप सुधारें। तो इसके लिए उन्होंने कोई मतलब जो आश्वासन मुझे दिया था उन्होंने वो कोई काम नहीं किया। फिर मैंने इसके जब मैंने देखा कि सरकार और प्रशासन यानी कोई भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो मैंने दोबारा उनको नोटिस दिया। नोटिस के तहत मैं कल 7 तारीख से यहाँ 10:30 बजे से बैठा हूँ। अब मेरी मांग है कि यानी नालियों की सफाई कराई जाए, जो कूड़े करकट इकट्ठे हैं यानी कि उनको भरवाया जाए और डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन कराया जाए और नलों में जो यानी गंदा पानी आ रहा है टंकियों में, जिसमें रेत भी आ रहा है और जिसका पीला पानी है, जिसको पी करके बीमारी के अलावा और कुछ नहीं होना है। तो ये वहीं इस मामले को लेकर वार्ड 7 के पार्षद अजय दिवाकर से बात की तो क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम आपका? अजय दिवाकर। अजय दिवाकर जी, आपके खिलाफ वो धरने पे लोग बैठे हुए हैं, क्या पूरा मामला है, ये आरोप लगा रहे हैं? देखिए, कुछ लोग बैठे हैं, देख दयानंद शर्मा जी हैं जो कि रिटायर्ड एक अध्यापक हैं और वह अभी 15 दिन पूर्व उन्होंने क्षेत्र में कुछ पंपलेट बांटे थे। पार्षद की तैयारी होती है, पंपलेट मेरे पास है जिसमें इनकी पत्नी का फ़ोटो है और इनका फ़ोटो है, बाकी लिखा है नवीन नगर अवंतिका नया गाँव दीनदयाल वगैरह में सम्मानित जनता से अपील। तो इन्होंने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं और पार्षद चुनाव संबंधित अपील है, ये आप देख सकते हैं, लिखा नहीं लिखा। अब इनकी तैयारी है। अब इन्होंने MDA के अंदर इन्होंने बहुत सारे लोगों पे गए कि साहब मैं चुनाव लड़ूंगा, तो लोगों ने कहा साहब अजय दिवाकर जी ने क्षेत्र में बहुत काम करा, विकास करा है और उनको ही चुनाव लड़ाएंगे। और मेरे पास भी इन्होंने पर्चा मेरे घर भेजा है, इन्होंने हर गली में उन्होंने पर्चे डलवाए, कुछ लोगों के नाम भी दिए हैं। तो कहने का मतलब ये एक चुनावी एक साजिश है और MDA से हटके, ये नवीन नगर मेरे पड़ोस में रहते हैं खा ब्लॉक में, वहाँ से हटके इन्होंने नया गांव को चुना क्योंकि वहाँ हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का फ़ोटो वहाँ पर है। तो वहाँ के कुछ लोग जो हैं बेचारे जो कम पढ़े लिखे हैं, उन लोगों को इन लोगों ने साथ लिया और पर वहाँ बैठने के बाद वहाँ धरने की इन्होंने शुरुआत कर दी और एक बहुत बड़ा इन्होंने जुलूस बिना सरकार के किसी की अनुमति के इन्होंने एक जुलूस निकाला कल रात, जिसकी वीडियोग्राफ्स वगैरह मेरे पे भी हैं और कई चैनलों में भी चले, जो कि सिविल लाइन से चले, DIG ऑफिस से होते हुए, कमिश्नर ऑफिस से होते हुए और यहाँ CMO ऑफिस पे, फिर यहाँ से पुलिस ने उन्हें वापस कर दिया बिना अनुमति का जुलूस। आधे लोग उसमें शराब पिए हुए थे, ड्रिंक करे हुए थे, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है ये कुछ पढ़ी लिखी जनता जो समझती है वो समझती है कि अजय दिवाकर ने क्षेत्र में काम क्या करा है क्या नहीं। कुछ ये रोज दिखा रहे हैं भूख हड़ताल को लेकर, रोज दिखा, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर ये कहना चाहूँगा क्योंकि अब पूरे 5 साल इन्होंने, इनका कहना है कि यहाँ कर्मचारी नहीं आते, सफाई नहीं होती या कोई काम नहीं होता। तो मैं जितने भी लोग इस पे बैठे हैं वो मेरे से आई कांटेक्ट अगर करेंगे तो प्रत्येक घर के जो उन्होंने काम ये दिए होंगे वो करे होंगे, चाहे वो योजना हो सरकार की जिसमें शादी लड़कियों की गरीब शादी कराई, पेंशन बनवाई, लोगों के मकान बनवाए, मीटर लगवाए, उनके सिलेंडर दिलवाए, उनका एक एक को मैं नाम से जानता हूँ। वो लोग सामने नहीं मेरे बैठ सकते, मैं इतना पक्का बता रहा हूँ आपको। और दूसरी बात इन्हें बरगलाया जा रहा है और इसमें क्योंकि इसमें चुनावी आप देख रहे हैं ये पंपलेट इनका है, तो चुनाव भी इनकी तैयारी है और चुनाव लड़ने का अधिकार सबको, चुनाव लड़ना भी चाहिए। और मेरे इनके बस सबसे यही अपील है कि आप जितने भी लोग बैठे हैं इनके साथ तो चुनाव ये तैयारी कर रहे हैं, तो जिसका जो मन करे वो अपने फ्री हैं। तो गंदा पानी की बात करें, गंदा पानी आ रहा है। हाँ, गंदा पानी की अब अगर बात करी जाए, ये गंदा पानी लगभग हमारे यहाँ